2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 8 अप्रैल 2024 को। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और ये किन किन जगहों पर दिखाई देगा, क्या ये भारत में दिखाई देगा और भारत में दिखाई देगा तो इसकी सही टाइमिंग क्या होगी और कितना सूतक काल होगा, कितने टाइम पहले सूतक काल होगा और क्या इसकी ग्रहण की जो है वो टाइमिंग चलेगी। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा तेज़ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के मुताबिक सूर्य ग्रहण काफ़ी ज़्यादा तेज़ माना जाता है। और इसका क्या सूतक काल है, देखें चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले स्टार्ट होता है और सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सूरज ग्रहण ना चंद्र ग्रहण के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा तेज़ माना जाता है। और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, इसकी क्या टाइमिंग रहेगी और ये किन किन जगहों पर दिखाई देगा, वीडियो में आपके सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। प्लीज़ वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि मैं बहुत छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ और आपको अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी कोई ग्रहण होता है मैं आपको 3 दिन पहले ही अपडेट कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 8 अप्रैल बहुत ही जल्द आने वाला है। 8 अप्रैल को आज से 12-13 दिन के बाद जो है वो ग्रहण लगने वाला है। 8 अप्रैल 2024 को साल का पहला जो है वो सूर्य ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण एक पड़ चुका है। ये पहला सूर्य ग्रहण होगा और अभी 2 ग्रहण बाकी हैं। हर साल में मेरे हिसाब से 2-3 साल से 4 ग्रहण हो रहे हैं। पिछले साल भी सन 2023 में 4 ग्रहण थे, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण। इस साल भी 4 ग्रहण हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ग्रहण हर प्रेग्नेंट लेडी की जर्नी में ही आता है। अगर मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे टाइम पर भी ग्रहण पड़े थे और मैं अपने बेबी बॉय को जब प्रेग्नेंट थी, मैंने अपने घर में जब बेबी बॉय था उस टाइम पर भी मेरे जो ग्रहण था वो उस टाइम मेरा पड़ा था ग्रहण। और जब बेबी गर्ल थी तो अभी ग्रहण पड़ा था। देखिए, हर प्रेग्नेंट लेडी की जर्नी में जो ये ग्रहण की टाइमिंग है वो पूरी प्रेगनेंसी में एक दो बार तो ग्रहण की टाइमिंग आती है। तो प्लीज़ आप घबराएं ना और टेंशन बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको बता दूंगी आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या टाइमिंग है। तो आप रिलैक्स होकर वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोग एकदम से घबरा जाते हो और यूट्यूब पे कितना सर्च करते हो, कितना यूट्यूब पर गूगल पे सर्च करते हो कि कब है ग्रहण, कब है ग्रहण। देखिए, सन 2024 का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो पड़ चुका है। ये जो है पहला सूर्य ग्रहण है। तो अभी 2 ग्रहण बाकी हैं। इस साल सन 2024 में 4 ग्रहण हैं। तो मैं बात कर लूँगी इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, क्या सूतक काल रहेगा, क्या ये सूतक काल मान्य होगा। तो जी बिल्कुल सूतक काल मान्य होगा और ये 12 घंटे पहले मान्य होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो चंद्र ग्रहण के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा तेज़ माना जाता है। तो ये जो है ये सूतक काल मान्य होगा 12 घंटे पहले, 12 घंटे पहले ही सूतक काल मान्य हो जाएगा। मैं बात कर लेती हूँ आपको किन किन चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन सी जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है। फिर मैं बात करूँगी ये ग्रहण कहाँ पर पड़ेगा, किन किन देशों में पड़ेगा, इंडिया में पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, इंडिया में सूतक काल मान्य होगा या फिर नहीं होगा और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी। तो फिर मैं इसके ऊपर बात करूँगी। अभी मैं बात करती हूँ आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या काम है जो बिल्कुल भी नहीं करना है गर्भवती महिलाओं को। क्योंकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराती हैं। जो खासकर जो अकेली रह रही होती है, जिनके सास ससुर नहीं होते, जॉइंट फैमिली में नहीं होती हैं, अकेले रह रही होती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि हमारे बेबी को तो कुछ नहीं हो जाएगा या फिर हमारे बेबी में कोई कमी तो नहीं हो जाएगी, हमारा बेबी ठीक तो रहेगा, हमारी प्रेगनेंसी ठीक तो चल रही है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो सवाल हैं वो आते हैं। तो जो जॉइंट फैमिली होती है उन्हें तो ये बताने वाले होते हैं, कुछ लोग अकेले रह रहे होते हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी दोनों अकेले ही टाइम में गुजारी है, मेरी जॉइंट फैमिली में बहुत कम थी। तो जो अकेले लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो अकेली प्रेग्नेंट महिलाएं रह रही होती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, सावधान रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो अकेले होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की बात होती है और जो जॉइंट फैमिली उन्हें बताने वाले होते हैं। तो प्लीज़ मैं हूँ बताने वाली आपकी सिस्टर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ देती रहती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड। तो जो चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे ना आप, तो आपको क्या होगा, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और ग्रहण से पहले मैं आपको 3 दिन पहले ही अपडेट कर देती हूं। तो देखिए, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है नुकीली चीज़ों का। आपको कोई भी नुकीली चीज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, ना ही आपको चाकू या फिर सुई या फिर कैंची का इस्तेमाल करना है। कपड़ा बिल्कुल भी नहीं काटना है, किसी तरीके से कपड़े को भी बिल्कुल नहीं काटना है और सब्ज़ी भी नहीं काटनी है। सूतक काल में
भी आपको चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, मगर ग्रहण काल में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जानबूझकर या फिर भूल कर भी आपको ग्रहण टाइम में बिल्कुल भी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपके सिर में पिन है, जैसे बालों में पिन लगा लेते हैं, तो उसे भी निकाल देना है। अगर आप मतलब बुनते पहने हो, जैसे टॉप्स होते हैं, या फिर कोई भी ज्वेलरी पहनो जिसमें चुभन हो रही है, जैसे जिसमें नुकीलापन है, तो उसे भी निकाल दें, कोशिश करें उसे भी निकाल के रख दें। और आप बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। ग्रहण काल के टाइम पर बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर में ही रहना है। और सूतक काल में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। कुछ महिलाओं के कमेंट आते हैं कि सूतक काल में भी मैम हमें खाना नहीं खाना है, ग्रहण काल के टाइम पर खाना खाना है या फिर नहीं। तो देखिए, ग्रहण काल के टाइम पर तो खाना नहीं खाया जाता। प्रेग्नेंट महिलाएं ग्रहण काल के टाइम पर खाना बिल्कुल भी ना खाएं। और जो सूतक काल है उस टाइम पर आप खाना खा सकते हो। देखिए, इतने टाइम तक तो भूखे आप नहीं रह सकते ना। तो जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले मान्य होगा, तो आप सूतक काल के टाइम पर खाना खा सकते हो। लेकिन ग्रहण टाइमिंग पे आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, आपको कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, चॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको ख्याल रखना है। और आपको उंगलियां जो अपनी हैं वो भी तोड़नी मरोड़नी नहीं है, आपको बालों में कंघी भी नहीं करनी है। ग्रहण टाइमिंग मतलब ग्रहण जो शुरू हो उससे पहले ही आप अपने बालों में कंघी कर सकते हो, उसके बाद आपको बिल्कुल भी कंघी नहीं करनी। अब मैं बात करती हूँ ये ग्रहण किन किन जगहों पर दिखाई देगा, क्या इंडिया में दिखाई देगा? तो जी बिल्कुल भी नहीं, इंडिया में किसी भी तरीके से ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ना ही चंद्र ग्रहण दिखाई दिया था, ना ही सूरज ग्रहण दिखाई देगा। तो इंडिया में जो है वो सूर्य ग्रहण दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा। जो इंडिया वाले हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो अदर कंट्री के हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत है। उनके यहाँ पे जो ग्रहण है वो पड़ेगा, तो मैं बता दूंगी आपको किन किन जगहों पे पड़ेगा। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। देखिए, ये ग्रहण किन किन जगहों पे पड़ेगा। तो देखिए, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, तो ये दक्षिणी और पूर्वी दिशा में दिखाई देगा, और ये अन्य देशों में दिखाई देगा। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसका सूतक काल जो है इन जगहों पर मान्य होगा 12 घंटे पहले। तो प्रेग्नेंट महिलाएं ख्याल रखें, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको काटना, चाकू को काटना नहीं है बिल्कुल भी, कैंची से चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, कटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रहण काल में नहाना भी नहीं है। जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है वो किसी को दान कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ आप फ़कीर को मतलब अनाज या पैसे दे सकते हो। उससे क्या होता है, आने वाली बलाएँ जो है वो टल जाती हैं, ऐसा माना जाता है। और दान भी उस टाइम ग्रहण काल के टाइम पर दान ज़रूर करना चाहिए। और आपको नहा धोकर नया ताज़ा खाना बनाकर खाना चाहिए। आपको ग्रहण काल का टाइम का जो खाना रखा हुआ है वो दूषित खाना हो जाता है, उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उसकी जो किरणें हैं वो नकारात्मक होती हैं। घर का कोई और व्यक्ति खा सकता है, पर आप बिल्कुल भी नहीं खाइए। आप दूसरा खाना ताज़ा बनाकर खाइए। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद घर में झाड़ू लगाइए, नहाइए, और अपने जो है वो सारी साफ़ सफाई करके और अपना खाना खाइए आराम से। और बस आपको कोई चीज़ को अपनी उंगलियों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है उंगलियों को तोड़ना मरोड़ना, तो आपको ये भी बिल्कुल भी नहीं करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।